नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह सुबह दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में पहुंच गए और रेहड़ी पटरी वालों से उन्होंने मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने यहां के प्रसिद्ध घोड़ेवाला मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूजा के बाद राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को शहर में नहीं रहने दिया जा रहा है और मैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले घोड़ेवाला मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद वो सब्जी वालों से मिले, रेहड़ी पटरी वालों से मिले, उनका दुख दर्द जाना। राहुल ने कहा कि यहाँ के लोगों ने ही उन्हें बुलाया था क्योंकि उनकी रेहड़ी पटरी के ऊपर पहले कम से कम छत मुहैया थी। अब वो छत एमसीडी ने हटा ली है। बता दें आपको कि दिल्ली एमसीडी में कब्जा जो है सत्ताधारी पार्टी जो है वो बीजेपी है। जाहिर तौर पर यहाँ पर राजनीतिक और सियासी मायने इस विजिट के निकाले जा रहे हैं। यहाँ पहले इनके पास शेड हुआ करते थे, वो शेड छीन लिए गए हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, कहा है कि आप आके देखिए, अपनी आंखों से देखिए, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। बातचीत की है, समझाया है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको शहर में जगह नहीं दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अकन जी और मैं और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दबाव डालेंगे। राहुल गांधी ने यहां पर महिलाओं से भी मुलाकात की। राहुल ने महिलाओं से उनकी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी, उनके बीच जाकर बैठ गए और उनसे उनका दुख दर्द जाना। अब इसके सियासी मायने निकाले जाने लाजमी है क्योंकि राहुल गांधी सुबह सुबह अचानक से यहां पर सरप्राइज विजिट पर औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, इनका दुख दर्द जानने के लिए पहुंच जाते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है वाकई कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लोगों का दुख दर्द जानने के लिए यहां पर पहुंचे। राहुल गांधी एक रेंट कॉज लीडर हैं और उसके लिए उनको फोटो ऑप की आवश्यकता पड़ती है। अभी वो अपने परिवार और सोनिया गांधी जी के साथ विदेश यात्रा करके आए हैं, छुट्टी मना के आए हैं लंदन में। उनका जन्मदिन था, जब से गायब थे। अब वो आए हैं, मॉनसून सेशन है, फिर से उनको शुरू करना है नौटंकी, वो फिर से कर रहे हैं, वो फोटो ऑप और नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक विषय उठाया, ये गंभीर विषय है, मैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी से जो पूछना चाहता हूं कि जिसके लिए गए थे आप, कि उन लोगों के गरीबों को छत मिलनी चाहिए, पक्के घर मिलने चाहिए, आज उनके पास नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? मगर आपकी जो पार्टी है और आपके सिद्धांत हैं कि गरीबी हटाओ के नारे तो बोलते हैं, मगर गरीबी इस देश से ना हटे उसके लिए आप भरपूर प्रयास करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ने जा रहे हैं। रजत, कुल मिलाकर भले ही बीजेपी इसे फोटो ऑप कह ले या फिर नौटंकी कह ले, लेकिन ये तो सच है कि सुबह सुबह राहुल गांधी की ये सरप्राइज विजिट्स सरकार के सर का दर्द बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़ा सरदर्द होगा सरकार का, क्योंकि लगभग ऐसे 15 से 20 हजार लोग हैं जो वहां रहते हैं, डेली काम करते हैं। और ये लोग आचल एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, क्योंकि रेडी वाले होते हैं, लगातार घर घर जाते हैं, घर घर कपड़े बेचते हैं, घर घर सामान बेचते हैं। तो ये एक मैसेंजर के रूप में काम करेंगे। अगर 15,000 लोग, आप कह सकते हैं एक व्यक्ति अगर डेली 5 लोगों को घर भी गया तो एक हजारों की तादाद में मैसेज जाएगा कि हाँ, राहुल गांधी को इनकी चिंता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज इसमें आंचल ये है कि ये जो कम्युनिटी है, ये गुजरात की कम्युनिटी है। उस मंडी का नाम है गुजरात क्लॉथ मंडी हाउस। गुजरात का ही मंदिर है, वहां बाहर घोड़े वाले का, वहां भी राहुल गांधी गए, मंदिर में उन्होंने सुबह दर्शन किया, उसके बाद लोगों से मुलाकात करी। तो एक मैसेज ये भी जाएगा कि जो गुजराती यहाँ 15,000 दिल्ली में रह रहा है, उसकी सुध नरेंद्र मोदी नहीं ले रहे हैं, जो खुद गुजरात से आते हैं, और राहुल गांधी उनकी बात कर रहे हैं।
रजत, ये जानना चाहूंगी, राहुल गांधी ने मीडिया के जरिए अगर कुछ मैसेज देना चाहा तो शायद दे दिया, वहां पर लोगों से मिले मैसेज दे दिया, लेकिन जब वहां से बाहर निकले, वापस आए, तो वहां के लोगों को क्या कुछ समझ में आई कि राहुल गांधी क्यों मिलने आए थे उनसे? देखिए, हमारी वहां के लोगों से बात हुई, जिन महिलाओं से राहुल गांधी ने बात करी थी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वहां हालात बहुत बदतर हैं। कई ऐसी सरकारी जमीन है जहां पे घर बनना चाहिए था, उनकी झोपड़ियां बननी चाहिए थी, उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल रही है। वो लगभग 15 साल से बंद है और इसकी लगातार वो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो आवाज अब तक किसी के कानों तक, सरकार के दरवाजों तक नहीं पहुंच पाई है। उनको आज एक उम्मीद जगी है कि सुबह सुबह 7 बजे जब वो अपना व्यापार शुरू कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनके बीच पहुंचे, लगातार बैठे, घूमे पूरी मंडी में, लोगों से बात करी, उनका दुख दर्द जाना। जो स्थिति थी वहां पे, जिस तरीके से खपड़ैल ऊपर लगी हुई थी, उसमें से पानी चू रहा था, चारों ओर गंदगी थी, लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी उस मंडी के अंदर, तो ये सारी चीज करी। इसकी पृष्ठभूमि आपको बताऊंगा, जो इसका निर्माण हुआ था इस मंडी का, जो वहां शेड्स लगे थे, वो अजय माखन ने, जब वो रजौरी गार्डन के विधायक थे आंचल, तब करवाया था। उसके बाद से अब तक रिपेयर का काम नहीं हुआ है और जगह अलॉट नहीं हुई है। तो ये एक समस्या है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आम व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर उनका हाल जाना है, लोगों से जाना है कि आखिर उसमें मदद क्या हो सकती है उनकी। और दूसरी बड़ी वजह मैं फिर कहूंगा कि सारे लोग गुजरात के हैं, गुजरात से ही आए हैं, गुजरात से कपड़े का व्यापार यहां पर होता है। तो एक मैसेज भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात की, वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, एक गुजरात का हिस्सा दिल्ली में भी है जिसकी नजर प्रधानमंत्री पर नहीं पड़ पा रही है। बिल्कुल। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहते हैं राजनीति इसी का नाम है, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट नॉइस, यानी कि सही जगह पर, सही वक्त पर, सही शोर मचाना। और राहुल गांधी यहां पर, जिस तरह से रजत भी बता रहे हैं कि गुजराती कम्युनिटी से ये ज्यादातर लोग आते हैं, वो प्रधानमंत्री जो वाइब्रेंट गुजरात की बात करते थे, लेकिन इन रेहड़ी पटरी वालों की, जो गुजराती हैं ज्यादातर, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रेडी पटरी वालों से राहुल ने क्या बात की, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने थोड़ी देर पहले वहां पर मौजूद लोगों से भी बात की। वो सुन लेते, फिर रजत के पास चलेंगे। दिल्ली में गुजराती मंडी हाउस कम लोगों ने सुना होगा। हम भी यहाँ आए तो हमने जाना कि एक मिनी गुजरात दिल्ली में बसता है। चारों ओर का एक नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग नजर आएंगे जो कपड़े का होलसेल का काम करते हैं। यहां से निकलकर रेहड़ी पट्टी पर कपड़े बेचते हैं। लगातार लोग यहां सुबह 4 बजे से इकट्ठा होते हैं। होलसेल की मार्केट है, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़ा नजर आएगा। बड़ी बात यह है कि यहां लगभग 10,000 से ऊपर लोग हैं जो इस टूटे हुए खपड़ाइल के नीचे अपना गुजर बसर करते हैं। गंदगी ज्यादा है, पानी बरसता है तो नीचे पानी आता है। यूपीए सरकार में रेहड़ी पटरी बिल आया था, लेकिन राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि इस पर कोई काम नहीं हो पाया। जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली। राहुल गांधी ने आज एक तीर से 2 निशाना किया। यहां आकर एक तो उसने निचले तबके को छुआ और कहा कि हम आपके साथ हैं, साथ ही साथ एक मैसेज ये भी दिया कि गुजरात के हजारों लोग यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन गुजरातियों की सुध नहीं ली जा रही। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में आप अजय माकन भी देख सकते हैं, जिनके पास दिल्ली की कमान है। हमारे साथ रजत लगातार जुड़े हुए। रजत, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी काबिज है, जाहिर तौर पर इन लोगों के शेड्स हटा दिए गए, तो ये अपने आप में भी मुद्दा है। और बीजेपी ये तो कह रही है कि ये नौटंकी है, फोटो ऑप है, जिस तरह का हमने रिएक्शन देखा, लेकिन वो साथ ही साथ ये कह रही है कि हाँ, इन लोगों की दिक्कतें जेन्युइन है। तो एक तो गुजरात कनेक्शन हो गया, दूसरा गरीबी हो गया, तीसरा ये कि एमसीडी काबिज है जो इन लोगों के शेड्स हटा रही है। बिल्कुल, देखिए, लगातार मैंने आपसे कहा कि एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी ने आज किए और पिछले जहां भी वो जा रहे हैं वो उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर व्यापक तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। समस्या ऐसी जो आम आदमी पार्टी उठाती आई है लेकिन कुछ कर नहीं पाई सरकार आके। तो 2 संदेश देना चाहते हैं। इसके पहले भी आंचल आपने देखा होगा, सफाई कर्मचारी के मुद्दे पर भी राहुल बिना बताए सवेरे सफाई कर्मचारियों के पास पहुंच गए। तो वो बात अलग थी कि कुछ घंटे बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने एक लंबा चौड़ा जो रकम थी वो रिलीज करी थी, लेकिन उस मुद्दे को भी कांग्रेस ने भुनाया था दिल्ली में। दिल्ली का ही ये मुद्दा है। अगर 15,000 लोग हैं और 5 से 7,000 लोग हैं जो कि वोटर्स हैं, और मैंने आपसे बताया कि ये वो लोग हैं जो डोर टू डोर जाते हैं अपना सामान बेचने, तो इससे एक मैसेज जाएगा। और कांग्रेस को लगता है कि वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऊपर का तबका है
लोगों को समझाने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अगर छोटे छोटे इश्यूज भी आप हिट करते रहेंगे तो वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें आप मोदी के सेंध लगा सकेंगे। वोट बैंक की राजनीति और साथ ही साथ सुर्खियों में बने हुए राहुल गांधी, ये कुछ कम है क्या? जर्जर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।